ईश्वरी दातार की बंदगी अस्कृति गा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज जिक्र हो रहा है कि आज समाज में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। एक राम और रावण से जुड़ी घटनाओं का याद किया जा रहा है। तो महापुरुष संत जन ऐसे मौक़ों पर इंसान को याद दिलाते हैं कि इंसान हर बरस इसी कदर से रावण का पुतला जलाया जाता है, राम की जय बोली जाती है। लेकिन जब हृदय इंसानों का मन देखा जाता है, दिमाग देखा जाता है, तो पता चलता है कि इंसान के मन में अभी भी रावण जिंदा है। राम केवल जीवा पर और उसके मन में एक अंतर मन में तो रावण बसा है। तो बाहर रावण जलाने से कहाँ पर रावण जला। तो महापुरुष संत जन इंसान को हमेशा ये संदेश देते हैं कि इंसान अपने मन के रावण को मारो। ये निरंतर तुझे नुकसान दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हर प्रकार से नुकसान दे रहा है। तो ये अभिमान रूपी रावण को, नफरत, ईर्ष्या, घृणा रूपी रावण को मारकर एक अंतर मन में राम को बसाओ। ये राम सर्वव्यापी निराकार दातार, हर घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि सभी घटों में बसने वाला यही एक राम। तो इसी राम को अंतर मन में बसाने की बात है। हालांकि राम अंतर मन में बसा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से गैर हाजिर है, लेकिन इंसान एक मन में अभिमान के कारण एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण राम की अनुभूति या फिर राम का ये सकल पसारा नज़र नहीं आता है। तो आज महापुरुष संत जन इंसान को आवाज़ और संदेश दे रहे हैं कि इंसान मन के अभिमान को मिटाओ, तभी ये रावण मरेगा। और इसी के बाद कहते हैं कि जीवन में उजाला आता है। दशहरे के बाद दिवाली आती है, यानी कि जब रावण मरता है तो जीवन रूपी एक संसार में उजाला स्थापित हो जाता है, और उसी को दिवाली का रूप दिया गया है। तो महापुरुष संत जनों ने इंसानों के हालात देखकर यही कहा है कि इस बार भी दिवाली पर वही मंजर था, बाहर तो दीप जले पर भीतर अंधेरा ही था। कि इस बार हर बरस की भांति इस बरस भी यही कुछ कि इंसान अपने मन में अंधकार लिए बाहर उजाले कर रहा है। तो महापुरुष चाहते हैं कि अंतर मन में उजाला हो जाए, और अगर अंतर मन में उजाला हो जाता है तो फिर बाहर का अंधकार नुकसानदायी नहीं है। बाहर बेशक उजाले किए जाएं, खुशियां मनाई जाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक अंदर का उजाला। तो अंदर का उजाला इस नाम धन के साथ जुड़ा है, इस शरीर परमात्मा दातार की जागृति के साथ जुड़ा है, एक बोध और अवेयरनेस के साथ जुड़ा है। अगर ये बोध और अवेयरनेस, एक जानकारी ये इंसान के हृदय को छू जाती है तो उसका मन स्वभाव से ही बदल जाता है। फिर ये नहीं कि देख करके परिवर्तन, उस स्वभाव से ही बदल जाता है। फिर उसका ऐसा स्वभाव ही बन जाता है, विनम्रता। फिर एक सत वचन करके उसका स्वभाव बन जाता है, एक हलीमी की भावना उसका स्वभाव बन जाता है, प्रेम से विचरण करना उसका स्वभाव बन जाता है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि दाता हर किसी को ऐसी समझ आए ताकि हर कोई सही मायने में एक आंतरिक रावण को मारकर एक सही मायने में खुशियाँ मनाए। झूठी खुशी इंसान मनाता है, अंदर तंग दिली है, अंदर बेचैनी है, अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बैर है, लेकिन केवल तमाशबीन बन के इंसान रह गया है। तो आज महापुरुष संत जन यही इंसान को संदेश दे रहे हैं कि इंसान जागकर ऐसे अवसरों का लाभ उठाए। कहीं पर भी इस तरह के मौके आते हैं तो उसके कुछ मायने और मकसद होते हैं। राम रावण के विजय का जश्न मनाया जाता है,
तो इसीलिए मनाया जाता है कि इंसान अपने जीवन की तरफ झांकेगा, जीवन की तरफ मुड़कर देखेगा कि कहीं हमारे अंदर रावण तो नहीं जिंदा है। अगर मन में रावण जिंदा है तो उसको बाहर निकालेगा, उसको मार डालेगा, उसको फिर पनपने नहीं देगा। लेकिन हम राम की जय जिह्वा से बोलते हैं, रावण के ही पोषक बने हुए हैं। तो महापुरुष चाहते हैं कि जीवा राम राम उस रूप में करे ना करे, लेकिन अंतर मन इसका राम राम करे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, कि मन में एक माला फेरो। हाथ की माला वो कारगर उस रूप में नहीं है जिस रूप में मन की माला होती है, कि अगर मन की माला फिर गई फिर तो मुबारक हो गया, और मन की माला नहीं फिरी तो हाथ में कितनी मालाएं फिरती रहें, वो इंसानी जन्म की कीमत डालने वाली नहीं है। तो ऐसे मौक़े पर यही अरदास प्रार्थना कि हर किसी को ऐसी सोझी और समझ आए, ताकि सभी ठीक ठीक कदम उठाएं। सत्संगत प्रेम से कहना दान दान।